नमस्कार, मैं हूं भारती जैन आपके साथ और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक अब देश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। करीब 4.5 घंटे चली इस हाई लेवल मीटिंग में सुशासन, आर्थिक सुधार, मिडिल ईस्ट संकट और मंत्रियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अगले 100 दिनों का एजेंडा तय करते हुए सभी मंत्रालयों को साफ संदेश दिया, काम तेज हो, असर जमीन पर दिखे। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। 4.5 घंटे चली मैराथन बैठक, 100 दिन का नया एजेंडा, सुशासन और आर्थिक सुधार पर फोकस। दिल्ली के सत्ता केंद्र में गुरुवार को उस वक्त हलचल तेज हो गई जब प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक शुरू हुई। करीब 4.5 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में सरकार के कामकाज, आने वाले 100 दिनों की रणनीति और वैश्विक हालातों के असर पर गहन चिंतन मंथन हुआ। हर मंत्रालय तैयार करेगा 100 दिन का प्लान, जनता तक योजनाओं की तेज डिलीवरी, अकाउंटेबिलिटी पर पीएम का जोर। बैठक का सबसे बड़ा फोकस था डिलीवरी और अकाउंटेबिलिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया कि वो अगले 100 दिनों की विस्तृत कार्य योजना तैयार करें। इस योजना में मंत्रालयों के प्रदर्शन, जनता तक योजनाओं की पहुंच और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता देने की बात कही गई। मिडिल ईस्ट संकट पर हाई अलर्ट, एलपीजी और ऊर्जा सप्लाई पर नजर, आम जनता पर असर कम करने की तैयारी। बैठक में पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट के बदलते हालातों पर भी गंभीर चर्चा हुई। सरकार को चिंता है कि अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उसका असर वैश्विक बाजार और भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों को निर्देश दिया कि ऊर्जा, एलपीजी, पेट्रोलियम और यूरिया जैसी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई हर हाल में सामान्य बनी रहनी चाहिए। मंत्रालयों का होगा परफॉर्मेंस रिव्यू, फाइल क्लियरेंस की समीक्षा, 2 साल के विकास कार्यों का डेटा पेश। बैठक के दौरान अलग अलग मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया गया। किन विभागों ने सबसे तेज फाइलें क्लियर की, किन परियोजनाओं में तेजी आई, किन मंत्रालयों का प्रदर्शन बेहतर रहा, इन सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। कई मंत्रियों ने पिछले 2 वर्षों के विकास कार्यों का डेटा भी पीएम के सामने रखा। 5 देशों के दौरे पर चर्चा, विदेश मंत्री की प्रस्तुति, भारत का वैश्विक रणनीति पर फोकस। पीएम हाल ही में अपने 5 देशों के विदेशी दौरे से लौटे हैं। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरे के राजनयिक और आर्थिक परिणामों पर प्रस्तुति दी। बताया गया कि भारत की वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने और निवेश बढ़ाने को लेकर कई सकारात्मक संकेत मिले हैं। क्या होगा कैबिनेट फेरबदल? मंत्रियों से मांगा गया रिपोर्ट कार्ड, दिल्ली में ही रहने के निर्देश। इस बैठक को राजनीतिक नजरिए से भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय से मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी मंत्रियों को दिल्ली में रहने और अपने कामकाज का पूरा ब्यौरा तैयार रखने को कहा गया था। हालांकि सरकार की तरफ से फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कुल मिलाकर ये बैठक सिर्फ समीक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि आने वाले महीनों की राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा तय करने वाली बड़ी रणनीतिक बैठक साबित हुई। अब निगाहें इस बात पर है कि सरकार का 100 दिनों का एजेंडा जमीन पर कितनी तेजी से उतरता है और वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत खुद को कितनी मजबूती से संभाल पाता है। पीके टाइम्स के लिए भारती जैन की रिपोर्ट। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।